फ्रेंड्स, एक चाइनीज स्टार्टअप बीटावोल्ट ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो आने वाले 50 सालों तक काम करेगी। फ्रेंड्स, ये है एक न्यूक्लियर बैटरी। जस्ट इमेजिन एक ऐसी बैटरी जो 50 साल तक बिना किसी तरह के रिचार्ज के साथ काम कर सकती है। इसका मतलब ऐसे फोन्स तैयार होंगे जिनमें कभी बैटरी चेंज या बैटरी रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऐसी गाड़ियां होंगी जो अगले 50 सालों तक बिना किसी तरह के फ्यूल रिचार्ज के साथ चल सकती हैं। ऐसे ड्रोन्स बन सकेंगे जो बिना किसी चार्जिंग के, मतलब उन्हें चार्ज करने के लिए वापस धरती पर नहीं आना पड़ेगा। ऐसे सैटेलाइट जिनका लाइफ स्पैन 50 सालों का होगा। ऐसे स्पेस स्टेशन जिनका लाइफ स्पैन अनलिमिटेड होगा। फ्रेंड्स, ऐसे मेडिकल इम्प्लांट्स बनाए जा सकेंगे जो बॉडी में फिट करने के बाद दोबारा उन्हें कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये सब काम करेगी न्यूक्लियर बैटरी। न्यूक्लियर बैटरी, आप यहाँ कहेंगे न्यूक्लियर बैटरी मतलब वहाँ पर हार्मफुल रेडिएशन भी होना चाहिए। एग्जैक्टली जहाँ भी हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस तो निकलते ही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने के सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, कई माध्यमों से न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड फ्यूजन रिएक्शन का है, चेन रिएक्शन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होती है। फ्रेंड्स, हेनरी मोसले ने चार्ज पार्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका 1918 में डिफाइन किया था। और कह सकते हैं कि न्यूक्लियर बैटरी को बनाने का तरीका हमारे पास लगभग 1918 से है, लेकिन उसकी ज़्यादा उस समय ज़रूरत पड़ी नहीं। तो 1950-60 के दशक में जब स्पेस रेस शुरू हो चुकी थी तो हमें ज़्यादा पावरफुल बैटरीज चाहिए थी। ऑब्वियस बात है, ड्राई सेल्स तो कम से कम स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट्स में लगने वाले हैं नहीं, तो वहाँ हमें ज़्यादा पावरफुल बैटरीज चाहिए थी जो कि लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज़्यादा देर तक चल सके, जो कि एटॉमिक बैटरी या फिर न्यूक्लियर बैटरी ही हो सकती थी। तो नासा ने वहाँ काफ़ी रिसर्च की और हमें ज़्यादा ड्यूरेबल न्यूक्लियर बैटरीज मिली। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि उनकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हाँ, उसके बाद उन एटॉमिक बैटरीज को पेस मेकर मतलब मेडिकल इम्प्लांट्स में भी यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि आप बार बार पेस मेकर की बैटरी चेंज करने के लिए किसी को ऑपरेट तो कर नहीं सकते। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल तो हम पिछले 150 सालों से कमर्शियल लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज को लेकर हम हमेशा से स्ट्रगल ही करते रहे हैं। हमेशा बैटरी लाइफ या बैटरी स्टोरेज कैपेसिटीज थोड़ी प्रॉब्लम में रही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी मास उतने बड़े स्केल पर बैटरीज की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं थी। बैटरीज की हमें बड़े स्केल पर ज़रूरत पड़ी जब फ़ोन और लैपटॉप्स में, मतलब पोर्टेबल डिवाइसेस में हमें बैटरीज की ज़रूरत पड़ने लगी, ज़्यादा लाइफ वाली। तो उस समय खोज हुई लिथियम आयन बैटरीज का, या खोज न कहकर मुझे कहना चाहिए कि लिथियम आयन बैटरीज का ज़्यादा कमर्शियल यूज़ होने लगा। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज के साथ अपनी प्रॉब्लम है, उन्हें बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, जो कि आज के युग में तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है कि लैपटॉप पे आप 8 या 7 घंटे काम कीजिए, दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। फ़ोन रोज़ाना आपको चार्ज करना पड़ता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ है, जो रोज़ाना आपको 7 से 8 घंटे तक चार्ज करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इस बार हमारी आवश्यकता है ज़्यादा ड्यूरेशन वाली बैटरीज, जिसकी वजह से आज के हमारे इस नए आविष्कार पर हम जाकर पहुंचे हैं, न्यूक्लियर बैटरीज। फ्रेंड्स, बीटावोल्ट एक चाइनीज स्टार्टअप है जिसने की बैटरी के इनिशियल वर्जन में 100 माइक्रोवाट्स की पावर जनरेट की है 3 वोल्ट वोल्टेज के साथ। फ्रेंड्स, आप यहाँ कहेंगे ये तो बहुत कम है। बिल्कुल कम है, लेकिन यहाँ बीटा वोल्ट की जीत है इस बैटरी के साइज में। 15x15/5 क्यूबिक मिलीमीटर। फ्रेंड्स, ये साइज एक सिक्के से भी कम है। फ्रेंड्स, इन बैटरीज को हम सीरीज आइदर पैरेलल में, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, हम जोड़ सकते हैं और हाइयर वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ कहूँगा कि बीटा वोल्ट का टारगेट है कि सन 2025 तक में 1 वॉट पावर वाली बैटरीज प्रोड्यूस कर लेंगे कमर्शियल यूज के लिए। और कंपनी का क्लेम है कि बैटरी का लेयर्ड स्ट्रक्चर ना तो बैटरी को एक्सप्लोड होने देगा और ना ही उसे आग पकड़ने देगा। इनफैक्ट ये -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकती है। मीन्स आप चाहें तो नॉर्थ पोल पर इस बैटरी को ले जाए या फिर अंतरिक्ष के हार्श एनवायरनमेंट में भी ये बैटरी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकती है।
और इस बैटरी का एनर्जी सोर्स फ्रेंड्स निकल 63 नाम का एक आइसोटोप है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसमें लगा हुआ डायमंड सेमीकंडक्टर उस रेडियो एक्टिव एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, ये बना कैसे है? दो डायमंड सेमीकंडक्टर लेयर्स जो कि 10 माइक्रोन थिकनेस के साथ है, उनके बीच में 2 माइक्रोन मोटी निकल 63 की रेडियो एक्टिव लेयर को डाला गया है। इनफैक्ट साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस बैटरी में किसी भी तरह का एक्सटर्नल रेडिएशन बाहर नहीं निकलता। इनफैक्ट इस बैटरी को मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, लाइक पेसमेकर्स। और सबसे बड़ी खास बात यह कि निकल 63 आइसोटोप फाइनली 50 साल के बाद जब डीके होगा तो वो कॉपर में ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, मतलब किसी तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट वहां प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर मैं अपने बारे में कहूं तो मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतजार रहेगा? ऐसी बैटरीज जो कि 50 साल तक के लिए पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरतों को पूरा कर सके। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करेंगे ही करेंगे, और अगर आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। एंड एज यूजुअल आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।